काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी काशी के पिछले एपिसोड में हम इसकी चौथी कथा पाणे कौन कुमति तोहे लागी की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके शुरू में ही हमने जाना कि 80 घाट पर रहने वाले पंडों की आय का मुख्य स्रोत जो है वो पंचांग और किराएदार है। लेकिन अब किराएदारों को हर जगह से खदेड़ा जा रहा था, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ वे स्मार्ट हो चले थे और यदि उन पर कड़ी नजर न रखी जाए तो कल को हो सकता है वे मकान मालिक का पूरा मकान ही हथिया ले। तब फिर कोर्ट कचहरी के मुकदमे में कौन फंसे। उसके बाद हमने जाना कि तन्नी गुरु पाणे धर्मनाथ शास्त्री के दरवाजे पर उनसे मिलने के लिए आते हैं एक फ्रेंच महिला मादलेन के साथ, और उसे शास्त्री जी के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें बता रहे होते हैं। इसी दौरान उनकी पत्नी आकर बोलती हैं कि वे घर पर नहीं है और किवाड़ बंद कर लेती हैं। जैसे ही मादलेन और तन्नी गुरु लौटकर जा रहे होते हैं तो शास्त्री जी उन्हें आवाज देकर अंदर बुला लेते हैं। उसके बाद हमने जाना तन्नी गुरु का कैरेक्टर कि वो कितने खुश मिजाज या रंगीन मिजाज रहे हैं। तन्नी एक अन्य कैरेक्टर जो है वो हूबहू तन्नी गुरु की तरह लगता है। तन्नी गुरु यूं तो बहुत शरीफ हैं, लेकिन मोहल्ले की महिलाएं अपना लहंगा ऊंचा करके उनका जीना दूभर किए रहती हैं और वे प्रेमवश उनकी जिज्ञासाएं जो हैं वो शांत किया करते हैं। इसी चक्कर में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनजाने में ही पैदा हो जाते हैं, और फिर किस तरह उन अनवांटेड चाइल्ड्स को जो है वो धर्म के काम में लगा दिया जाता है। इस बात में लेखक बिल्कुल स्पष्ट तौर पर स्पष्ट भाषा में इन सब बातों को लिखते हैं। और एपिसोड हमने खत्म किया था कि बहुत सारे देशों को तन्नी गुरु गालियां देते हैं, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड का नाम नहीं लेते। आखिर क्यों? एपिसोड को वहीं से शुरू करेंगे। एक आध लाइन पीछे से पढ़ती हूं ताकि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तन्नी गुरु अपने मुल्क मुल्क के अंग्रेजन का नाम लिया, अमेरिका इंग्लैंड को क्यों छोड़ दिया? नाम मत लीजिए भूसड़ी वालों का, क्षमा प्रार्थी हूं। बड़े हरामी हैं साले, क्षमा प्रार्थी हूं। आते हैं क्लाकर्स ताज डी पेरिस में ठहरते हैं, गाड़ी में 2-4 दिन घूमते हैं और बाबतपुर विदिन ब्रैकेट हवाई अड्डा से ही लौट जाते हैं। दिल्ली से ही अपना फिट फाट करके आते हैं भूसड़ी के, क्षमा प्रार्थी हूं। वे क्या जाने बनारस को, तो इसलिए अमेरिका और इंग्लैंड वाले बड़े स्मार्ट दिखाए हैं। वो पहले से ही किसी ट्रैवल एजेंट से मिलकर अपना सब कुछ ठीक ठाक करके बनारस आते हैं दर्शन के लिए। तो जो बात तन्नी गुरु को पसंद नहीं है, क्योंकि इनको फंसाकर जगह जगह किराएदार के रूप में रखवाना ही उनका मुख्य इनकम है। घाट पर शास्त्री जी का मकान छोटा सा, आगे पीछे 2 कमरे, बीच में एक छोटा सा आंगन। आंगन में लैट्रिन और नल, बस एक पतली सी घुमावदार सीढ़ी है आंगन से ही जो छत पर पहुंचती है। छत पर खड़े हो जाइए तो 80 घाट, गंगा नदी और गंगा पार का पूरा मंजर दिखाई पड़ेगा। लेकिन बाएं दाएं के सारे दृश्य गायब। अगल बगल 2 मंजिले 3 मंजिले भवन हैं जो लॉज बन चुके हैं। इनमें विदेशी ठहरते हैं। सामान्य दिनों में इनके हर कमरे का रेट 500 रुपए एक दिन। सीजन में यही 1 से 1.5 हो जाया करता है। मोहल्ले का सीजन जनवरी से अप्रैल तक रहता है, जब संगीत समारोह चलते हैं। इसके बाद दशहरे तक के लिए या तो वे स्वदेश लौट जाते हैं या काठमांडू। मोहल्ले में ही कई मल्लाहों के घर हैं, 1-2 कमरों के, जिनमें नियमित रूप से कई विदेशी पेइंग गेस्ट हैं। उन्होंने एक कमरा किसी विदेशी को दे रखा है और दूसरे कमरे में पूरा परिवार रहता है, सभी मर्द औरत बच्चे। और वह विदेशी भले रहे 3 महीने किराया साल भर न दे जाता, बस कमरा उनके नाम रहना चाहिए। तो मतलब विदेशी इतने भले उनको लगते हैं, मल्लाहों को या निचली जातियों को, विदेशी जो है पूरे साल भर का किराया दे जाते हैं, भले ही वे वहां पर 3 महीने ही टिके, बस कमरा उनके नाम रहना चाहिए। जब चाहे तब आए और रहें। वे ना सही उनका दोस्त ही सही। किसी विदेशी को पेइंग गेस्ट रखने से मल्लाहों के जीवन स्तर में कितना फर्क आया है, इसे ब्राह्मणों ठाकुरों की औरतें बच्चे देखते रहते हैं। खाना कपड़ा लत्ता छोड़ भी दे तो देखते रहते हैं कि कानों में वॉकमैन लगाए उनके बच्चे घूम रहे हैं, कैलकुलेटर लिए घटा जोड़ कर रहे हैं,
औरतें दरवाजे के बाहर बैठी छोटा सा ट्रांजिस्टर बजा रही हैं और उनकी मैक्सी पहने सूप में चावल बीन रही हैं। कन्नी गुरु बैठे हैं शास्त्री जी की बैठक में चटाई पर, जीन्स की पैंट, सीने पर बोल्ड एंड ब्यूटीफुल छाप, नीले पीले रंगों की टी शर्ट, कानों पर छाए हुए अमिताभ बच्चन स्टाइल बाल, बाएं कान में बाली, क्लीन शेव्ड इंटरफेल। कन्नी गुरु चटाई पर उनके बगल में राजस्थानी घाघरे और चोली में अंग्रेजन, कंधे को ढके हुए जय श्री राम छाप दुपट्टा, उम्र 30-35 के इधर या उधर, घुटनों के पास गांधी आश्रम का झोला। बैठक की दाईं तरफ छोटा सा कोठरी नुमा शिव मंदिर, मंदिर के दरवाजे के पास संगमरमर का नंदी और सामने आधार में स्थिर शिवलिंग जिस पर पड़ी हुई गेंदे की माला और बगल में खुसी हुई अगरबत्तियां। तो ये सारा जो है वो पाणे धरनाथ शास्त्री जी का घर का डिस्क्रिप्शन चल रहा है। बाईं तरफ दरवाजे की ऊंची जितनी ऊंची आदम कद खिड़की, बैठे बैठे छड़ों के बीच से गंगा और उस पर सरकती नावें दिखाई पड़ रही थी। खड़ा हुआ जाए तो पूरा 80 घाट और घाटों की सीढ़ियां नजर आए। खिड़की से आती हुई गंगा घाट की हवा बड़ी खुशगवार, सौंधी और ताजी लग रही थी। वंडरफुल। अंग्रेजी ने ठंडी और लंबी सांस ली। चटाई के आगे चौकी पर लेवा विद इन ब्रैकेट गुदड़ों और चिथड़ों से गूंद कर तैयार किया गया बिस्तर और लेवा पर पार्थी मारे बैठे शास्त्री जी, ज्योतिषाचार्य, वेदाचार्य, भिषगाचार्य, व्याकरणाचार्य, पामिस्ट शास्त्री जी, मारवाड़ियों की एक संस्कृत पाठशाला में अध्यापक, उम्र 50 साल से ऊपर रही होगी। गले में नन्हे मोटे दानों वाली रुद्राक्ष की 2 मालाएं, बाईं भुजा पर लाल रंग के डोरों से बंधा ताबीज, तोंद की गहरी नाभि के ऊपर चंदन का सफेद टीका, दूसरा टीका गले की रेखाओं के बीच और ललाट पर सफेद टीके के बीच लाल रंग की महबिरी। शास्त्री जी थोड़ा अस्थिर और विचलित हो रहे थे। उनके नेत्र आंगन में खुलने वाले दरवाजे की ओर लगे थे, जहां बार बार मना करने और डांटने के बावजूद उनके बच्चे बच्चियां हंसते खिलखिलाते शर्माते झांक झांक जाते थे और भगाने के बाद भी आकर खड़े हो जाते थे। जब उन्होंने पढ़ाई को भी बच्चे बच्चियों के साथ खड़े और एकटक अपनी ओर ताकते देखा तो उनसे रहा नहीं गया। वे कन्नी गुरु से बोले, मान्यवर किवाड़ बंद कर देवें। कन्नी गुरु उठे और किवाड़ उठंगा कर फिर आ बैठे। तो ये कन्नी गुरु वही है जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि ये कन्नी गुरु की हूबहू कॉपी लगते हैं। लोगों का तो ये मानना है कि ये उनकी नाजायज औलाद हैं और इसी तरह की बहुत सारी नाजायज औलादें जो हैं वो कन्नी गुरु की मोहल्ले के बीच में घूम रही हैं। शास्त्री जी ध्यान में चले गए। उनकी आंखें बंद रही। थोड़ी देर बाद अपने आप ही बोले, फ्रॉम फ्रांस। अंग्रेजी ने कन्नी को देखा, आश्चर्य से बुदबुदाई, हाउ ही नोज, मतलब उन्हें कैसे पता? कन्नी ने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। एम फर्स्ट सिलेबल ऑफ योर नेम, मतलब आपका नाम म से शुरू होता है। यस यस मादलेन, अंग्रेजी खुशी में बोली। माँ डाइवोर्सी है, रहती उसके साथ हो लेकिन प्यार पिता को करती हो। पिता एक शॉप में काम करते हैं। तुम्हारी रुचि भारतीय साहित्य और स्थापत्य में है। पेंटिंग में भी मन लगता है। पेरिस की भीड़ भाड़ दौड़ धूप व्यस्तता से मन ऊब गया है। शांति की खोज में हो। अकेलापन बहुत पसंद है तुम्हें। शास्त्री जी बोलते रहे, उसी तरह आंखें बंद किए और वे फटी आंखों से कन्नी को देखती रही। यू सी हाई क्लास ज्योतिषाचार्य, कन्नी बुदबुदाए। मादलेन ने देखा शास्त्री जी अभी ट्रांस में ही हैं, वापस नहीं आए हैं। ये बातें अगर पता थी तो सिर्फ कन्नी को, और कन्नी उनके साथ पहली बार मिल रहे थे शास्त्री जी से। मादलेन उनसे बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन मुश्किल यह थी कि न तो ठीक से हिंदी जानती थी न अंग्रेजी। उसके पास 2 शब्दकोश थे, यानी कि डिक्शनरीज थी, इंग्लिश फ्रेंच और हिंदी इंग्लिश। जब हिंदी का कोई ऐसा शब्द सुनाई पड़ता जो उसे की समझ में न आता तो वह तत्काल उसमें ढूंढने लगती, लेकिन वे नहीं मिलते।
तो किस प्रयोजन से कष्ट किया है आपने? क्या नाम बताया काशीनाथ? कन्नी बोले, संस्कृत पढ़ाना चाहती हैं मादलेन? शास्त्री जी हंसे, मादलेन संस्कृत पढ़ना चाहती हैं? वे हंसते रहे और तोंद पर हाथ फेरते रहे। मादलेन, संस्कृत भाषा नहीं, देववाणी है। और तुम तो काशी में ही रहते हो काशीनाथ, समझाया नहीं इसे? देखो, यह दूर तो पाखंडियों और लोभियों का नगर है। इसी महाल में 50 संस्कृत शिक्षण केंद्र और संस्थान हैं। संस्कृत इन 3 months, संस्कृत इन 6 months टांग रखा है सबने, लेकिन न तो व्याकरण का ज्ञान है, न भाषा का, न साहित्य का। मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि वे सभी मेरे ही शिष्य हैं, मैंने ही पढ़ाया है उन्हें। लेकिन मिथ्या वादन नहीं कर सकता मैं। बोर्ड तो मैंने भी लगा रखा है, संस्कृत इन 6 months, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि सारी जिंदगी बीत गई देववाणी पढ़ते पढ़ाते, और मुझे लगता है कि मैं ठीक से उसकी वर्णमाला भी नहीं जानता। लेकिन यह इतनी कठिन भी नहीं है कि 6 महीने में सीखी ना जा सके। मतलब ये लोग डराते भी हैं और फिर उपाय भी यही बताते हैं। लेकिन ये भी है कि ये सबके वश की बात नहीं है। मादलेन सिर हिलाती रही और समझने की कोशिश करती रही। संप्रति कहाँ निवास है आपका? कन्नी बोले, केदार घाट पर, गैंगेज लॉज में। कितना किराया है कमरे का? 300 रुपए पर डे। अरे ये तो कुछ भी नहीं, इसी मोहल्ले में कई विदेशी रहते हैं। इन्हीं मल्लाहों और खटीकों के यहाँ रहने लायक कोठरी नहीं, लेकिन 500 रोज पर रहते हैं। हाँ, शास्त्री जी रहते हैं, लेकिन उन्हें चाय नाश्ता 2 टाइम का खाना सब मिलता है। उसी में कपड़ों की धुलाई और इस्त्री सब शामिल है। निश्चिंतता कितनी है। तो क्या लॉज में ये सब नहीं है? ऐसी बात कर रहे हैं, लॉज में कहाँ होता है ये सब? नाश्ता बाहर, खाना बाहर, कपड़ों की धुलाई बाहर, चाय बाहर। बहुत कष्ट है, हम तो महीने भर से खोज रहे हैं कोठरी। मादलेन तो किसी घर में पेइंग गेस्ट तक रहने के लिए तैयार है, कहीं मिले तो। इसी समय शास्त्री जी के विद्यालय से कोई बालक बटुक आया। चरण रज लेकर जब खड़ा हुआ, तब शास्त्री जी ने अंदर से प्रसाद और चाय लाने का आदेश दिया। प्रसाद और चाय आने तक शास्त्री जी गंभीर बने रहे। मेरा रेट तो तुम्हें पता ही होगा काशीनाथ। जी हाँ, 200 रुपए प्रति घंटा। हाँ, साथ ही एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या को कोई कक्षा नहीं। शास्त्री जी, कन्नी ने मादलेन की ओर देखते हुए कहा। शास्त्री जी, मादलेन केवल कक्षा के लिए नहीं आई हैं। क्यों? मादलेन ने सिर हिलाया। शास्त्री जी गंभीर हो गए और देर तक चुप रहे। मुझे संकट में मत डालो काशीनाथ। कन्नी ने अनुनय किया। मुझे पराया न समझे शास्त्री जी, इस नगर का हूं तो आपके घर का ही हूं समझिए। शास्त्री जी खड़े हो गए। ये मेरी पूजा का समय है, इस वक्त चलो, कल आना। नहीं, कल नहीं, परसों। कल तो शनिवार है, संकट मोचन का दिन। कन्नी और मादलेन ने चरण स्पर्श किया और बाहर आए। इसी के साथ आज का एपिसोड में यहीं विराम देती हूं। अगले एपिसोड में जानेंगे कि शास्त्री जी की दुविधा का क्या नतीजा निकला। वे मादलेन को घर देने के लिए तैयार होते हैं या मना कर देते हैं? जिन्होंने मोहल्ला हंसी देखी है उन्हें तो मालूम है कि अगला सीन क्या है। जिन्होंने नहीं देखी उनको इंतजार करना चाहिए अगले एपिसोड का। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई एपिसोड मिस हो जाए तो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।